मिसकैरेज या एबॉर्शन हुआ है तो उसके बाद में आपको कितने मंथ्स का गैप रखना चाहिए नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, इसके बारे में मैं डॉक्टर प्रिया शिवालिक हॉस्पिटल से थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो मिसकैरेज हुए हैं या एबॉर्शंस हुए हैं और वो पहले 3 महीने के अंदर अंदर हुए हैं, तो उसमें मोस्टली जो कारण होता है वो होता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का। 99% कारण वही माना जाता है। और अगर रिकरेंट एबॉर्शंस है, मतलब कि बार बार एबॉर्शन हो रहा है, तो उसमें जेनेटिक कारण भी होता है। इसके लिए मदर फादर की कैरियोटाइपिंग की जरूरत होती है। अब जो मिसकैरेज के कारण हैं, जैसे कि बच्चा बनता है तो मदर के एग और फादर के स्पर्म से बनता है, तो कई बार मदर के एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फादर के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो भी मिसकैरेज होता है। या फिर आप में कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D, इन सब चीजों की डेफिशिएंसी के कारण भी मिसकैरेजेस होते हैं। मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो पहले यूट्यूब पे आ चुका है, आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कितना गैप रखना है और उस टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो जब भी कोई डेफिशिएंसी होती है, किसी भी चीज की, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या विटामिन की डेफिशिएंसी, उसे पूरा करने के लिए हमें वक्त चाहिए। वक्त कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। 3 महीने में जब भी आप अपना ध्यान रखेंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। हरी सब्जियां ज्यादा खाना, फॉलिक एसिड वाली चीजें ज्यादा खाना, विटामिन वाली चीजें ज्यादा खाना, और फिर बाद में जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें 3 महीने के भीतर हस्बैंड और वाइफ दोनों कपल के टेस्ट होने जरूरी हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग होगी, उसके अंदर आपके शुगर का, थायराइड का, विटामिन B12, विटामिन D, ये सारे टेस्ट होंगे। टॉर्च का, फिर आपको कोई बीपी तो नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं है, या आपको पहले से कोई क्रॉनिक कंडीशन तो नहीं है, ये आपका चेकअप होना ज़रूरी है। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत है तो ये गैप आपको इसलिए चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को रिकवर कर सकें, ताकि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसी कोई तकलीफ ना हो। ये टेस्ट केवल मदर के ही नहीं, ये टेस्ट फादर के होने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि बेबी जो बन रहा है वो दोनों से बन रहा है, केवल एक मदर से नहीं बनता है। तो जब भी आप टेस्ट कराएंगे और उसमें कोई भी आपकी डेफिशिएंसी आती है तो डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट चालू करते हैं। उस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि अब आपको प्लान कब करना है प्रेगनेंसी। एक डिसऑर्डर होता है जो कि रिकरेंट एबॉर्शंस का मेन कारण होता है, जिसे अपन कहते हैं एप्ला। एप्ला मतलब कि एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। इसमें आपके अंदर कुछ एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि ब्लड को क्लॉट कर देती हैं। जब ब्लड की गांठ बन जाती है तो बच्चे को खून नहीं पहुंच पाता है और उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस होते हैं। तो इसका भी प्रोफाइलेक्टिक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो आपको खून पतला करने के इंजेक्शंस शुरू किए जाते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसी कुछ दिक्कत ना हो। मेरे ख्याल से इस वीडियो से आपको सार मिल चुका होगा कि आपको कितने मंथ का गैप कम से कम रखना है। तो 3 मंथ्स का गैप आपको कम से कम रखना है, क्योंकि फॉलिक एसिड की टैबलेट जब हम चालू करेंगे तो केवल मदर को ही नहीं, ये फादर को भी शुरू की जाती है। दोनों को फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेनी है। कम से कम 2 मंथ्स प्री कंसेप्शनली आपको ये टैबलेट लेनी ज़रूरी है, ताकि आने वाले बेबी में मिसकैरेज के चांसेस कम से कम हो। कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है उसे पूरा होने के लिए वक्त चाहिए होता है। ये मत सोचिए कि आज आपने अनार खा लिया कल आपका खून बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इन चीज़ों को भी वक्त दीजिए। कई औरतों को प्रेगनेंसी की इतनी जल्दी होती है कि एक बार DNC हुई है, नेक्स्ट मंथ में ही फिर से प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं। खून उनका 8 ग्राम है, अभी इस प्रेगनेंसी को हम कैसे कैरी करें। तो इसमें आपको तो प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन हमें उन चीज़ों को रिकवर करने के लिए अलग और भी सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी में होते हैं उनको भी देखना पड़ता है। जैसे आपको नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, हम आयरन नहीं शुरू कर सकते हैं पहले 3 महीने। तो ज़रूरी है कि पहले ही आप अपना लेवल पूरा हर चीज़ का मेंटेन रखें। आपकी जो फिजिकल कंडीशन है वो एकदम फिट होनी चाहिए, दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ की, तभी आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। थैंक यू।